अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर एक ही सपना होता है कि वह अमीर बन जाए और अमीर इंसान और ज्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज्यादातर लोग अमीर गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने का ढंग, काम करने का ढंग और पैसे कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का प्रमाण रॉबर्ट टी कियोसाकी के वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। यह किताब जिंदगी में आपको सफल होने के सभी आयामों से आपका परिचय कराती है। अमीर और गरीब बनने के पीछे ये सभी कारणों को, स्थितियों को भी वाकिफ कराती है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर ऐसा क्या करते हैं जो वह कम समय में ज़्यादा पैसे कमाते हैं और गरीब ऐसा क्या करते हैं जो वह ज़्यादा काम करने पर भी कम पैसे कमाते हैं। यह पुस्तक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी जानना बहुत जरूरी है। आज हम इस वीडियो में अमीर बनने के कुछ अनमोल विचार आपके सामने रखेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे जिससे आप मोटिवेट हो, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी नई से नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। पॉइंट फर्स्ट, रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर लोग कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। पहले लेसन में अमीर डैडी बताते हैं कि वह डर और लाभ ज्यादातर लोगों को जीवन नियंत्रित करते हैं। लोगों को पैसे कमी ना हो इसलिए वह काम करते हैं, और जैसे ही पैसे आ जाते हैं तो अन्य चीजें खरीदने में लालच भी जाग आती है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करती है, और यह डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसलिए वह कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बात उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से सिखाया गया है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किया तो असफल ही होंगे, कहीं दूसरा कामयाब नहीं होने देगा। यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। यह सच है कि इस रेट रेस का हिस्सा बने रहने से आप कभी भी गरीब नहीं होंगे, अपने बिल चुका पाएंगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उसी बोरिंग रोटेशन को फॉलो करना पड़ेगा। बात तो यह आती है कि क्या करें। पहले पूरी हिम्मत करके इस रेट रेस से बाहर निकले। ऐसा कुछ करें जिससे आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें, और ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। पॉइंट सेकंड, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करें। अपने खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारे काम सीख लो जो आपको खुद के काम को शुरू करने में, ग्रो करने में मदद करेंगे। एमसी डोनर्स के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसलिए आज वह इतने अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट जॉब करने के साथ एसेट बनाने में लगे रहे। रियल एस्टेट खरीदना व बेचने, जिससे वह अपने जॉब के साथ कई गुना पैसे कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं, अपने जॉब के साथ वह स्किल भी सीखो जिससे आप अपने बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट बनाने में लग जाओ। जॉब में उतनी ही इनकम होती है जिससे आप अपने बिल पे कर सके, पर एसेट बनाने में, उसे ग्रो करने में ही हम अमीर बन सकते हैं। पॉइंट थर्ड, द रिच इन्वेस्ट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, वो सभी अपॉर्चुनिटी को पहले देखते हैं और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वह चीज को देखे और अपने आइडिया लगाकर उसे जरूरत को पूरा करे। फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाते हैं। इसलिए सही लोगों अपनी रेवोल्यूशन आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेस्ट करते हैं। पॉइंट फोर्थ, नोइंग द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटी के अंतर का पता होना चाहिए। हमें अपने एसेट और अपनी लायबिलिटी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। एसेट से धन में वृद्धि होती है, लायबिलिटी से धन या पैसों की कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप एसेट खरीदें, जमीन, बॉन्ड, शेयर मार्केट इन्वेस्ट, और यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आप लायबिलिटीज यानी लोन पर घर लेना, लोन पर फर्नीचर खरीदना, लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदना। अब आप लायबिलिटीज को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। आप फर्नीचर, घर, गाड़ी खरीदते हैं तो आप उससे किसी भी तरह का इनकम प्राप्त नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट, स्पॉट द अपॉर्चुनिटी। मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए।
यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उदाहरण, एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। गुजरते समय उसने देखा कि एक सड़क पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। उस समय उस आदमी के थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी। वहाँ पर आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत पर खरीद लेता है। कुछ समय बाद पैसों की प्रॉब्लम खत्म होती है, उस घर को दुगनी कीमत पर बेचता है। इसे कहते हैं मौके की पहचान करना। अब हमारा लास्ट पॉइंट है लर्न फॉर मिस्टेक, गलतियों को सीख लेना। रॉबर्ट के दोनों पिता उन्हें यह बात सिखाते थे कि यदि आपसे एक गलती करते हैं तो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, बल्कि उसे सीख लेंगे कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हम तो यही चाहते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको मोटिवेट कर सके अमीर बनने के लिए। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए इस वीडियो को। उन्हें जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे वह भी मोटिवेट हो आपके साथ के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।